श्री छत्तीसगढ़ की आन बान शान पूरे बिग पहचान के रूप में इंडिया लेवल में बना चुके अपनी पहचान। माननीय श्री आर के मनहर सर जी को इस नेशनल पैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उनके एक स्वप्न ने साथियों पूरा कारवां बदल के रख डाला और उसमें गुरु की भूमिका निभाते हुए ऐसे गुरु जो सब सर जे सीनियर और जूनियर का तालमेल देखो साथियों, 8 लाख लोगों का कारवां और 2022-23 में ऐसा टीम बनेगा साथियों, विशाल साम्राज्य जैसे बोलते थे ना बाहुबली माहेश्वरी विशाल साम्राज्य बनने वाला है। ये हम लोग एक बाहुबली टीम के बाहुबली लीडर बनने वाले हैं। आने वाला समय में हम ऐसे लीडर बनेंगे और मिस्टर संदीप सर जी, मिस्टर राहुल सर जी, मिस्टर नरेश नाग सर जी, मिस्टर सिद्धार्थ डायमंड सर जी और इस कार्यक्रम में समा बांधने वाले भीष्मपितामह रोल में माननीय श्री हमारे राम निवास पटेल सर जी, आप लोगों के जोड़ी पूरे दुनिया में एक मिसाल बनते जा रही है। उनके नक्शे कदम में चलने वाले आगरा ग्रुप से एक नया लीडर, नया तूफान मचाने वाले लीडर उत्पन्न हुए साथियों, जिसमें हमारे टीम के आज ग्रेट लीडर मिस्टर नरसिंह साहू सर भी उस आगरा मीटिंग से उत्पत्ति हुआ है साथियों, उस सीनियर के द्वारा तराशा गया और आज के डेट में साथियों उनका आज मेरे लेवल में लगभग 14,000 टीम है, सर के लेवल में लगभग 22,000 प्लस टीम है साथियों और 100 से ज्यादा सीलिंग अचीवर। और आज के डेट में ऐसे वक्ता है साथियों, ऐसा एजुकेशन मास्टर है साथियों, जिनका रोम रोम ट्रेनिंग प्रशिक्षण से बना हुआ है, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाने वाले साथियों। और मैं उनके सानिध्य में एक ऐसा इतिहास रचने वाला साथियों, 2022 के अंदर में 1 लाख प्लस मेंबर रहेंगे, वो भी वेल ट्रेन। थैंक यू सर, जो मुझको नेशनल पैनल में एंकरिंग का मौका दिया और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ तमाम लीडर्स का, तमाम गुरुजन का, तमाम मिशन 90 डेज और आगरा ग्रुप के लीडर्स का, जिससे मैं सीखा हूँ। और वेलकम करता हूँ मिस्टर नरसिंह साहू सर, आप आएंगे सर और हमारे साथियों को एक विशेष अनुभव से नवाजेंगे। श्रीमान नरसिंह साहू सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इलियास मोहम्मद जी, आपका जोश और जुनून देखते ही बनता है और आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं पूरी दुनिया, पूरे भारत के लोग। तो बस 1 मिनट में थोड़ा सा एक वीडियो बाद फिर हम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। हमारे तमाम सीनियरों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं इस जूम पैनल पे। पूरे भारत के कोने कोने से बने हैरी चैलेंज सोपी के तमाम हमारे ग्रेट लीडर्स और 5 पांडव जिनके नाम लिए बिना हम इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनका आशीर्वाद ही है जिस वजह से आज आप और हम यहाँ पे बने हैं और बनते हुए अपने आप को निखार रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज इस इतने बड़े पैनल में मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये हमारा दिन वाओ सुपरस्टार के लिए हमारे सीनियरों ने
हमें प्रदान किया, इसके लिए हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनका। आवाज क्लियर सर मेरी? यस सर, कंटिन्यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नरसिंह साहू, छत्तीसगढ़ मुंगेली से। आज से 8 महीना पहले मैंने इस काम को शुरुआत किया था और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज इन 8 महीनों के दरमियान लगभग आज सर कल आवाज कट रही सर। जी सॉरी कॉल आ गया था सर। मॉर्निंग में ही लोग आप 23 लोग विशाल नेटवर्क हमारे सभी सीनियरों के आशीर्वाद से और हमारे सभी तमाम जूनियरों की मेहनत से हम सब लोगों ने मिलकर जूनियर साथी लोग कृपा करके निवेदन है, मीटिंग लेते समय फोन ना किया करे। सभी टीम के लीडर्स मेरा विशेष निवेदन है। लीडर्स थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है साथियों। क्षमा चाहूंगा सर, थोड़ा सा कॉल आ गया था घर से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए, जो नॉर्मल व्यक्ति मार्केट में उस समय हम 10, 15, 20 हजार रुपए के लिए एक प्रकार से संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कह सकते हैं। ऑन एन एवरेज 50,000 प्लस इनकम हो चुका है इस काम से, और ये सब कुछ संभव हो पाया है तो सिर्फ सिस्टम, सीनियर और ये जो बिजनेस हमको मिला हुआ है इसकी क्वालिटी की वजह से। हम में कुछ भी क्वालिटी नहीं है, ये जो बिजनेस मिला हुआ है उसकी क्वालिटी की वजह से है। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं कि और हम क्या बेहतर करें जिससे हमारा बिजनेस तेजी से आगे ग्रो करे, हम तेजी से अचीवमेंट ले सकें। तो आप सबका फिर मैं वेलकम करता हूं आज के जूम पैनल में, और ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि हमको 8 बजे के अंदर इस मीटिंग को खत्म करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं विशेष चर्चा करना चाहूंगा। हम सब लोग उस समय को पहचानना पड़ेगा। आवाज क्लियर है इलियास जी? यस सर। आज का समय गोल्डन टाइम है सर, हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग करने का। इससे सुनहरा अवसर आपको जीवन में और नहीं मिल सकता, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हर वो चीज आपके और हमारे हाथ में है जो आज से 10 साल 15 साल पहले कोई हमारे नेटवर्कर भाई जिन्होंने अपनी नेटवर्किंग शुरू किया था, हम खुद इस दुनिया में जब आए थे नेटवर्किंग की दुनिया में, ऐसा समय था, ऐसा सिचुएशन था कि हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, ऐसा सिचुएशन था हमारे पास बाइक नहीं होता था। आज मैं कहता हूं कि यहाँ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के पास ये दोनों साधन है। मीटिंग अटेंड करने के लिए हमको दूर दूर जाना पड़ता था। समय को पहचानिए आप, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है इस टाइम पीरियड में अगर आपने आपको पहचान लिए, इस टाइम को वैल्यू आप दे दिए, तो 101% बार बार कॉल आ रहा है, क्षमा चाहूंगा सर। बहुत बड़े रिकॉर्ड को करने वाले हैं। बस आपको इस टाइम को समझना है, क्योंकि एक बार समय निकलने के बाद जीवन में दोबारा समय नहीं मिलता। हर एक इंसान को समय मिलता है, ऊपर वाला हर एक व्यक्ति को एक मौका देता है, लेकिन सही टाइम पीरियड में अगर सही चीज को हम पकड़ लिए तो 100% हम सफलता को हासिल करते हैं। ये गोल्डन टाइम है, इस टाइम को चुकना नहीं है, आपको पहचानना है। ऊपर वाले ने ये मौका आपको और हमको दिया है। जस्ट लाइक एक व्यक्ति था एक राज्य में, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि समय की वैल्यू कैसे करें और किस तरीके से हम समय का एक घंटा क्या हो क्या गया आज सुबह सुबह बार बार फोन आ रहा है। तो टाइम इज वैल्यूएबल कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इज टाइम। एक राज्य था जहां पर हर 5 साल में, आवाज क्लियर सर? यस। हर 5 साल में राजा को जंगल में छोड़ दिया जाता था राज्य करने के बाद, और वो जंगल के शेर भालू से खा जाते थे। ऐसा समय था कि कोई भी व्यक्ति उस राज्य में राजा बनना नहीं चाह रहा था। लेकिन एक समय के बाद एक युवा नौजवान 25-26 साल का लड़का तैयार होता है, कहता है कि यस मैं राजा बनूंगा। जैसे आज नेटवर्क इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जिनसे आप मिलते होंगे, हो सकता है लोग कहते होंगे कि नहीं यहाँ तो लोग ये हो जाते हैं, यहाँ तो लोग असफल होते हैं, यहाँ तो लोग पैसे कमाते हैं, यहाँ तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। वैसी परिस्थिति थी उस राज्य की जहां पर कोई व्यक्ति राजा बनना नहीं चाह रहा था। 25-26 साल का नौजवान खड़ा हुआ, क्योंकि हर 5 साल के बाद अनाउंस किया जाता था वहां पे कि कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा। लोग राजा बनना चाह नहीं रहे थे, क्योंकि 5 साल बाद उनको अपने आप को खत्म करने का एक वहां पे नियम था कि 7 समुंदर पार नाव से बिठा के उनको जंगल में छोड़ दिया जाता था।
एक नियति थी, वहां पे एक रूल बनाया गया था। वो नौजवान लड़का जब अपने आप में उत्साहित होकर ये कहा कि यस मुझे राजा बनना है, जैसे आज आप और हम कहते हैं यस हमें कामयाब होना है, यस हमें डायमंड बनना है, सभी लोग परेशान हो गए, उनके घर वाले लोग एकदम हताश निराश, ये अभी का लड़का है, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके बस अभी घर बसाने की तैयारी है, लेकिन ये क्यों बनना चाह रहा है। लेकिन उनके सामने उन्होंने जिद किया कि नहीं मुझे बनना है, मैंने बनना है। 5 साल जैसे तैसे बीत गया खुशी के साथ। 5 साल बाद जैसे हर 5 साल में लोगों को जो भी राजा बनता था उनको जंगल के बाहर ले जाना होता था, उनको भी ले जाया गया। घर में तो रो रहे थे सब लोग, बहुत त्रासदी मची हुई थी कि अब इनका अंत होने वाला, लेकिन वो लड़का एकदम मुस्कुरा रहा था, उनको कोई प्रकार के उनके चेहरे में सिकन नहीं था। जो भी बुजुर्ग गांव के लोग जो उनको लेके जाते थे हर 5 साल बाद, जो राजा बनता था उनको जंगल के बाहर छोड़ने के लिए, लेकिन वो लोग उनको देख के ये हैरान हो गए, ये लड़का खुश क्यों है। आज तक जितने लोग राजा बने हैं, हम तमाम लोगों को हाथ पैर को बांध के ले जाना पड़ता था, रोते हुए चीखते हुए बिलखते हुए जाता था, लेकिन ये खुश क्यों है। ले जाया गया समुद्र के बीच में, नाव में बैठे वो विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ। रहा नहीं गया, उन बुजुर्गों से उन्होंने पूछा सवाल कि बेटा वे तो बता, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप पहले व्यक्ति हो कि जो हंसते हुए वहां जा रहे हो मरने के लिए। तो उन्होंने बताया, उस राज को बताया कि 5 साल जो मैंने राज्य किया, उन 5 सालों में हर दिन मैं 1 से 2 घंटा अपने लिए निकालता था और इसी नाव में बैठ के इस जंगल के इस किनारे, जंगल के इधर मैं आता था और हर दिन अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल के इन 5 सालों में उतना बड़ा ही साम्राज्य मैं इस जंगल में भी बना चुका हूं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे आप इस राज्य में छोड़ें कि नदी के उस तरफ छोड़ें, उतना ही बड़ा साम्राज्य मेरा वहां है। इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य ये है, अगर आज अपने काम में आप बहुत व्यस्त हैं, समय को नहीं पहचान पा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा समय आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले 5 साल 6 साल 10 साल बाद जैसे और राजा उस राज्य में रोते हुए बिलखते हुए तड़पते हुए अपनी परिस्थिति से परेशान होते थे, ये समय ना आए, इसलिए आज हमको समय को पहचानना है। 1 घंटा 2 घंटा अगर समय निकाल के हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग को आप मेहनत करते हैं, शिद्दत के साथ अगर आप लग जाते हैं, तो 100% उस राजा की तरह भी आपका एक नया साम्राज्य बनने वाला है, जहां पर आपका जीवन सुखमय, खुशी और उन्नति और 100% तरक्की के साथ बीतने वाला है। तो क्या आप समय को पहचानेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि इतना कुछ कहने के बाद, समझने के बाद आप समय को पहचानने वाले हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, एक बार प्रयास कर तो लो। आदमी कोई कुछ करने से पहले ही डर जाता है, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ये सारे बहाने हैं सर। इन बहानों को अगर आप खत्म करते हैं तो कामयाबी आपका इंतजार कर रहा है। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे से कहां होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे प्रयास करना चाहिए, मैं कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा, ये अगर आपके अंदर में एक जोश जुनून है, तो पूरा सिस्टम, पूरे सीनियर्स आपके साथ में है, आपका हर वो सपना पूरा होने वाला है। बस समय की कद्र को समझना है, क्योंकि एक बार अगर समय निकल जाएगा दोबारा आने वाला नहीं है। मनोबल को आप और हम ऊंचा उठाएं। जब ये मौका मिल जाने के बावजूद भी अगर हम सुस्त बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, हमारे कई युवा साथी, हम ये कहते सुनते हैं उनको कि इस दुनिया में अवसर की बहुत कमी है, पैसा कमाया नहीं जा सकता, पैसा बनाया नहीं जा सकता, ऐसा लोगों के मुंह से हम सुनते हैं। सर इस दुनिया के अंदर में इतने सारे अवसर हैं, हर जगह पे अवसर ही अवसर है, लेकिन अगर उस अवसर को पहचान गए तो सही टाइम पे सही चीज का चुनाव अगर आप कर गए। लेकिन ये मनोबल कब बढ़ेगा आपका? जब आप अपने अंदर में वर्क करेंगे, जब आप रोज प्लान में निकलेंगे। मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से आज, अगर आपको डेली पैसा चाहिए और डेली आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, तो डेली आपको काम करना पड़ेगा। और मुझे बताइए आप दुनिया में ऐसा कौन सा काम है सर जहां पर आप डेली काम नहीं करते हैं? ऐसा कोई जॉब, ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई और कोई भी काम जहां पर आप डेली नहीं जाते? कोई भी सेक्टर आप पकड़ लो, एक स्कूल का चपरासी रोज जब जाता है, रोज उसका वही काम है, झाड़ू लगाना, पानी लेके आना, घंटी बजाना। एक टीचर रोज उसका वही काम है, पढ़ाना, स्कूल जाना, स्कूल से आना। आपका और हमारा क्या काम है सर? 4 चीजें 5 चीजें जो आप हर दिन मीटिंग में सुनते हैं, जिसको हम लोग 4 बेसिक बोलते हैं: सपना देखना, लिस्ट
बनाना, लिस्ट को पूरा करने के लिए इनवाइट करना, उन सपनों को पूरा करने के लिए लिस्ट बनाए आप, लिस्ट फिर इनवाइट किए, इनवाइट को प्लान किए, प्लान को आप फॉलो किए और सीनियर के संपर्क में रहे। यही आपके मनोबल को ऊंचा उठाएगा। अगर आपका मनोबल खुद गिरा हुआ है तो आपसे कोई प्रभावित नहीं होगा सर। तो इस धंधे में एक काम जिसको हमको करना है उसको कहते हैं हमारे अंदर में एक्साइटमेंट होना चाहिए। और जितना कठिन रास्ता से आप गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत दर्द है, तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप उतना ही मजबूत बनने वाले हैं। अगर आप आसानी से कोई चीज आपको मिलता है तो उसका महत्व आप हमारे जीवन में नहीं होता है। हम सब जानते हैं माँ जिराफ के बारे में। जब वो बच्चा पैदा करती है माँ जिराफ, तो बार बार अपने लाश से इतना मारती उस बच्चे को मार मार के खड़ा कर देती है। वैसे हमारा जीवन है, वैसी ये सिस्टम है। अगर आपको तकलीफ हो रहा है, लोग आपको नो बोल रहे हैं, लोग आपसे जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, लोग आपको मना कर रहे हैं, लोग आपके अंदर में एक डर पैदा करना चाह रहे हैं कि यस ये नहीं होगा आपसे, लेकिन आप इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन रास्ते से अपने आप को अगर आप निकाल लेते हैं एक बार, तो आप मजबूत बनेंगे। एक ऐसा हीरा बनेंगे जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद हर एक व्यक्ति आपके साथ ही जुड़ने वाला है आने वाले दिनों में। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आपका आज का दिन, आज का समय कठिन लगता है आपको, तो घबराइए नहीं, मुस्कुराइए, क्योंकि आपका अच्छा दिन आने वाला है। अच्छे दिन आने के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है, ऐसा कामयाब लोग कहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यही वो रास्ता है जिस रास्ते में चल के हर सफल व्यक्ति ने सफलता को अर्जित किया है। दृढ़ता में सफलता मिलेगी सर। कहते हैं कि 10 जगह कुआं खोदने से पानी नहीं निकलेगा, एक जगह अगर हम कुआं खोदेंगे तभी पानी निकलेगा। दृढ़ हो जाइए अंगद की तरफ, पैर जमाने के बाद वहां से आपका पैर हटना नहीं चाहिए। जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं ये काम छोड़ूंगा नहीं। मुझे हर वो काम करना है जो सफल होने के लिए करना पड़ेगा। हर वो चीज को मुझे सीखना है, चाहे वो प्लान हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मोटिवेशन हो। सब वो चीज जो कामयाब लोगों ने किया है सफल होने के लिए, एक दृढ़ता के साथ माइंड सेट करिए, क्योंकि दिमाग से ही सब कुछ होने वाला है। अगर आप मान लेते हैं तो हार है, ठान लेते हैं तो जीत है। रोज आप सुन रहे हैं सुबह सुबह ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि रोज हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जस्ट लाइक मोबाइल। आप दृढ़ तभी होंगे जब सतत प्रयास करते रहेंगे। एक मोबाइल जिसका इस्तेमाल 24 घंटे के बाद आपके लिए खड्डा हो जाता है, वो जब आप चार्ज नहीं करते हैं। वैसे हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क है, अगर इसको चार्ज नहीं करेंगे तो दृढ़ नहीं होंगे आप और हम। डटे रहिए अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए, अपने परिवार की जरूरतों के लिए। आज सपना तो दूर, जरूरत ही पूरे नहीं हो रहे बहुत से लोगों के जीवन में। 5-10 हजार में होता क्या है सर? घर के खर्चे नहीं चलते हैं। तो आपको एक बार दृढ़ होना पड़ेगा अपने कामयाबी के लिए। और एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया से लड़ाई नहीं है हमारी, खुद से खुद के बदलने की लड़ाई है। खुद को बेहतर बनाना है, यही हमारा मेन काम है। आपको चुंबक बनना है। बहुत सारे हाथ आप देख रहे हैं आपके लिए लगे हुए हैं, वो आप ही के हाथ है जो आपके निर्माण में काम कर रहे हैं। अगर आप अपना निर्माण करते हैं, अपने अंदर काम करते हैं, अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि आप भी स्टार होंगे, वो दिन दूर नहीं कि आप डबल स्टार होंगे, ट्रिपल स्टार होंगे। आज हमारे तमाम सीनियर जिन्होंने उदाहरण पेश किया है अपने आप के ऊपर काम करके, हमारे आर के मनोहर सर, ग्रैंड सैल्यूट है आज उनको। पूरे भारत के अंदर में एक मिसाल कायम कर दिया है। हर एक हाईरिचियन के दिल में राज करते हैं। वो उनका नाम सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यस यार, एक ऐसा इंसान जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और लड़ाई लड़ी थी, खुद के ऊपर उन्होंने काम किया था, खुद को बदला, और आज उनकी वजह से 8 लाख से ज्यादा लोग अपने जीवन में बदलाव करने के लिए आगे बढ़ गए। सोच के देखिए, क्या आप और हम नहीं बन सकते? क्या उनके बताए रास्ते पे हम नहीं चल सकते? चल सकते हैं। कब? अगर हम समय की कदर को समझते हैं, अपने अंदर बदलाव लेके आना चाहते हैं, अपने मनोबल को ऊंचा उठाना चाहते हैं, और एक दृढ़ व्यक्ति बन करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तमाम गुरुओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हमारे रामनिवास पटेल सर, संदीप सर, राहुल सर, सिद्धार्थ जी, नरेश नाग जी, हमारे ग्रेट अपलाइन रंजीत राजपूत जी, भरत चंदन जी, तमाम लोगों को मैं फिर से इस मन से प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद, हमारे ग्रेट मेंटोर जो पूरे देश में आज एक अलग पहचान बनाए हैं, जुबे जोसेफ सर। कल की मीटिंग में उनको सुनने के बाद तो रोंगटे खड़े हो गए। इतना जबरदस्त जोश, इतना जुनून,
सर ग्रैंड सैल्यूट है आप सभी को, आप सबके आशीर्वाद है हम सबके ऊपर, और बहुत मजा आ रहा है काम करने में। एक नई कीर्तिमान हम सब लोग मिलकर खड़ा करने वाले हैं। बस एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है। कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये भाग्य जो आप बनाने वाले हैं, जो आपके कर्म से बनने वाला है, वो आपकी मुट्ठी में है। सही है? बस हमको टाल मटोल नहीं करना है। हमारा भाग्य कब नहीं बनता? जब हम टाल मटोल करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। देखेंगे सर, समय निकालते हैं। भाग्य बनाने के लिए अगर हम टाल मटोल करेंगे सर, भाग्य बनने वाला नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है। ऊपर वाले सीनियर ने आपको मौका दे दिया, उनको धन्यवाद करिए। कंप्लेन मत करिए। कहा जाता है कि कोई कंप्लेनर आज तक क्रिएटर नहीं बना है। अगर हम 3 मोड हम हमेशा चर्चा करते आए हैं। पहला है बिल्डिंग मोड, सिर्फ आपको इसमें प्लान दिखाना, केवाईसी लाना, प्लान दिखाना, केवाईसी लाना, इसी में हमको रहना है। अगर हम बिल्ड करते जाएंगे बिजनेस को, तो ऑटोमेटिक नए नए टीम हमारे डेवलप होते जाएंगे। अलग अलग एरिया में हम टीम जनरेट करते जाएंगे। दूसरा होता है मैनेजमेंट मोड। एक टाइम पीरियड के बाद व्यक्ति बिल्डिंग मोड को छोड़ के मैनेजमेंट में आ जाता है, लीडर बन जाता है, बस सिखाता है, करता कुछ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ सिखाता है, करता कुछ नहीं है, बातों में धार नहीं होगा। जो करके सिखाता है वही व्यक्ति की बातों में धार होगा। मैं ये अपने अनुभव से कहना चाहूंगा। तो हमको सबसे पहले करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फिर सिखाना पड़ेगा। तभी आपका और हमारा भाग्य बनने वाला है। अगर हम बिल्डिंग मोड को छोड़ देते हैं, तो धीरे से हम मैनेजमेंट मोड में आते हैं, हम साहब बन जाते हैं, और सिर्फ हम ऑर्डर करते हैं, सर ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए सर, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा करते करते फिर हम कंप्लेनिंग मोड में आते हैं, और हमारा भाग्य हमारे मुट्ठी से निकल जाता है। अगर आप अपने भाग्य को अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं, तो बस बिल्डिंग मोड में रहिए, टाल मटोल मत करिए, जो करना है कर दीजिए सर, क्योंकि बिना मेहनत के भाग्य बनने वाला नहीं है। ये मौका आप सबकी जिंदगी में आ चुका है, हम सबको ये मिल चुका है। बस उसके लिए माइंड सेट करना पड़ेगा। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि आज अमीर बनने के दौर में लोग अपने माइंड सेट को सेट नहीं कर पा रहे हैं। एक अमीर आदमी अगर गरीब माइंड सेट लेकर के अपने काम वो करेगा, तो उसका परिणाम गरीब ही आने वाला है। आप किस पोजीशन में आज हैं और कहां जाना चाहते हैं, उसके लिए बीच का जो चीज है वो है आपका माइंड सेट। कौन बनेगा अमीर और कौन बनेगा गरीब, ये कामयाब लोगों ने एक बहुत शानदार चीज कहा है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका माइंड सेट अगर गरीब है, तो आपका रिजल्ट गरीब आने वाला है। एक गरीब आदमी है बेशक आज, लेकिन अगर उसका माइंड सेट है अमीर बनने का, तो हमेशा गरीब माइंड सेट है, गरीब आदमी हमेशा गरीब माइंड सेट के साथ चलता है। नहीं, मुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, मुझे नहीं सीखना नहीं है, मुझे मेहनत नहीं करना, ये गरीब माइंड सेट है, तो हमेशा वो गरीब रहने वाला है। एक अमीर आदमी अमीर माइंड सेट के साथ अगर कोई चीज वो करता है, सीखने में निवेश करता है, अपने आप को स्ट्रेच करता है, खींचता है, सुबह जल्दी उठता है, रात तक काम करता है, सही चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, ये माइंड सेट अमीरी माइंड सेट है, और हमेशा वो अमीर रहेगा। लास्ट और मोस्ट है, एक गरीब आदमी अमीर माइंड सेट के साथ अगर कोई काम को करेगा, भले वो आज वर्तमान परिस्थिति उसका ठीक नहीं है, वर्तमान परिस्थिति से वो मजबूत नहीं है, गरीब है, हो सकता है उसके पास गाड़ी ना हो सकता है उसके पास मोबाइल ना हो, लेकिन उसका माइंड सेट अमीर है। वो कुछ बड़ा करना चाहता है, सीखना चाहता है, रोज मेहनत करता है, तो जल्द ही वो अमीर बन जाने वाला है। आप और हम कहाँ हैं ये तय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और हमको अमीर माइंड सेट के साथ इस काम को करना पड़ेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अमीर लोगों की संगत, लेकिन अमीर लोग मिलेंगे कहाँ सर? हमारे साथ तो इतने सारे अमीर लोग जुड़े हुए हैं रेडी, उनका आशीर्वाद हमें रोज मिलता है। महीने का 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाने वाले लोग बाहर में और कहाँ ढूंढेंगे आप और हम? 1 लाख कमाने वाले लोग हमारे सीनियर यहीं पे बैठे हैं, इसी पैनल में बने हैं, जिनको आप सुनने वाले हैं। बस उनके माइंडसेट से अपने माइंडसेट को सेट कर दीजिए, जल्द ही आप भी अमीर बनने वाले हैं। सुषुप्त अवस्था से आपको और हमको जागना होगा। कहते हैं कि जो व्यक्ति सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, 1000 पैनल, उसके बाद क्यों हमारा ये यूट्यूब लाइव में 1000 लोग नहीं आ रहे हैं सर? 2000 5000 8 लाख लोगों को टीम में हम क्यों वहां पे लाखों लोगों को ऐड नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम सुषुप्त अवस्था में हैं। वही लोग, मैं कहता हूं कि 1000 क्या होता क्या है सर? 8 लाख लोगों में नहीं है सर। हम सब लोग अभी सोए हुए हैं, जागे नहीं हैं, तो जागना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपनी टीम को जगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना जागे भाग्य बनने वाला नहीं है।
समय आ चुका है जागने का, क्योंकि 17 तारीख को जुलाई में एक ऐसा आगाज होने वाला है, पूरे इंडिया के लोग एक जगह 5000 लोग इकट्ठा होने वाले हैं, जहां एक व्यक्ति चला जाए उस महाकुंभ में अपने आप को झोंक दे, तो वहां से उसके भविष्य निर्माण हो जाएगा और एक नया कीर्तिमान उदय होने वाला है 17 जुलाई को। तो उसकी तैयारी करना है। अभी भी अगर हम सुषुप्त अवस्था में हैं, तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जागिए सर, जागिए और लोगों को जगाइए, क्योंकि ये जागने का है और जगाने का है। अगर हम सोए रहेंगे तो निश्चित है भाग्य बनने वाला नहीं है। भाग्य अगर बनाना है तो जागना पड़ेगा और लोगों को जगाना पड़ेगा। और हमारे तमाम सीनियर्स, मैं उनको सबको ग्रैंड सैल्यूट करता हूं, रोज हमको जगा रहे हैं, खुद आगे बढ़ रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मीटिंग कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनका सपनों के साथ साथ हमारा सपना भी जुड़ा हुआ है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसको हम इस बिजनेस में अपलाइन कहते हैं, जिन्होंने ये बिजनेस में हमको लेके आया, जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया, वही वो व्यक्ति है जो आपको हमको सफल होने के लिए धक्का दे रहा है, रोज सुबह शाम दोपहर, रोज सुबह शाम दोपहर। वो तो जगाना चाह रहा है, लेकिन जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक हम बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जस्ट लाइक एक माँ एक बाप की तरह हमें ट्रीट करते हैं, हम तब सभी सीनियरों का जीवन भर आभारी रहने वाले रहेंगे, क्योंकि उनका ही आशीर्वाद, उनका ही मार्गदर्शन है जो हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। वैल्यू कीजिए, अगर आपके पास अच्छा अपलाइन है, बेहतर अपलाइन है, तो उनकी बातों का, उनके विचारों का, उनके मार्गदर्शन का, क्योंकि जब तक आप किसी को तवज्जुह नहीं देंगे सर, तो कोई आपको तवज्जुह देने वाला नहीं है। कितने सीनियर है हमारे, गिन के 8 या 10, अगर उन 8-10 सीनियरों का आप यस सर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो आने वाले दिनों में 8000 क्या 8 लाख क्या 8 करोड़ लोग आपके नीचे में आने वाले हैं। वो तमाम लोग आपको सम्मान देने वाले हैं, वो तमाम लोग आपके बताए हुए रास्तों में चलने वाले हैं, क्योंकि सीनियर ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। अपलाइन सड़कों पर लगे हुए सुंदर लैंप की तरह होते हैं, ये हमारी यात्रा की दूरी को कम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पथ को रोशन और यात्रा को रोशन भरी जो यात्रा है उसको आसान बनाते हैं। क्योंकि आप जो जिस पोजीशन में हैं, कहते हैं कि जिस जूता को आप पहन रहे हैं आज, वो कहां पे काट रहा है, आपके सीनियर को पता है कहां पे दर्द हो रहा है। तो ग्रैंड सैल्यूट है हमारे तमाम सीनियरों को, जिनका मार्गदर्शन हमें हर समय मिलते रहता है। आज उनके वजह से आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, और हमारा एक लक्ष्य है आने वाले 6 महीनों में वाओ सुपरस्टार टीम, जिसका आज 50 से अधिक लोगों को हमको फर्स्ट स्टार बनाना है। सभी सीनियरों का फिर से हम आशीर्वाद चाहेंगे, जीवन भर उनका हम सहयोग सपोर्ट चाहेंगे, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आज के इस पैनल में समय बहुत कम रहता है, क्योंकि 8 बजे के अंदर हमको मीटिंग खत्म करना रहता है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसे बातें किसी को अगर लग जाए दिल को, तो आज फिर हम जाग जाएं, दृढ़ हो जाएं, हम अपने मनोबल को ऊंचा उठा करके सतत प्रयास करें, यही मेरा उद्देश्य था। अगर मेरी बातों में किसी को भी कहीं पे कुछ हर्ट हुआ होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तमाम सीनियरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे मौका दिया अपने शब्दों को रखने का, और आज मंगलवार का दिन हमारी टीम वाओ सुपरस्टार को अपने आशीर्वाद दिया है। इस दिन आप और हम मिल करके नए नए कीर्तिमान लेके आएंगे सर इस पैनल में। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सीनियरों को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे जूनियर साथी जिनकी आज वजह से सब कुछ संभव हो पा रहा है, जिसमें हमारे ग्रेट लीडर इलियास मोहम्मद खान जी का जबरदस्त योगदान है। आज उनका टीम बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। रामचंद्र वस्का जी, रश्मि साहू मैडम, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, हेमंत साहू जी, राम कुमार रजवाड़े जी, प्रणय वस्कार जी, तमाम लीडर्स हैं, ग्रेट लीडर। मैं सबका नाम ले नहीं पाऊंगा, संभव नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। विश ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू सर। बैक टू होस्ट मोहम्मद इलियास जी। थैंक यू सर, बहुत ही धन्यवाद आपको। और इस पैनल में बने हुए हमारे तमाम लीडर्स, और बहुत ही शानदार तरीके से जो हमारे समय को पहचानना, और आप कुछ भी कर सकते हो, एक बार केवल प्रयास तो करो। मनोबल को ऊंचा उठाने साथियों, बिना सीनियर के सानिध्य में रहे मनोबल पंप है सीनियर साथियों, और ऊंचा उठाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। दृढ़ता में ही सफलता मिलेगी। ऐसे कुछ पॉइंट जो सर ने बताया साथियों, ये प्रैक्टिकल किया हुआ, 18 साल से लगातार मार्केट में
उस अनुभव को आपको शेयर बहुत ही कम समय में किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जोरदार तालियों के साथ आपको मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत, जो इस प्रकार से आपने बेहतरीन तरीके से अंदाज से आपने समझाया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है साथियों, ये हाई रिच आपको देगी क्या, मैं आपको शेयर करता हूँ एक चीज, देखेंगे आप, ये शेयर करने के बाद आपको समझ में आएगा हाई रिच से आपको मिलेगा क्या, और हाई रिच में क्या हो रहा है जादू। इस जादू को जान जाएंगे साथियों तो मैं कहता हूं आपको भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, आपके जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। क्यों? मैं जब से इसको देख रहा हूं मेरा चैन, नींद, होश सब खो चुका हूं साथियों, क्योंकि इसी चीज को मनहर सर जी ने भी कुछ समय पहले बोलते थे कि केरल वाला व्यक्ति 1 आईडी 2 आईडी 3 आईडी 4 आईडी 10 आईडी 12 आईडी 5,000 ले रहा है। जब से इनको देखा हो मेरा चैन नींद सब खो गया है। इस व्यक्ति के बारे में केवल सोचे साथियों, सोचकर उनको केवल हिट करने के लिए मन में विचार बनाए। क्या पहले विचार बना मन में, और हुआ क्या उसको मैं परिणाम रूप में आपको दिखा रहा हूं साथियों। जो चीज हो चुका है, हाई रिस्क देता क्या है उसको आप देखिए। ये बड़े बड़े BMW से लेकर ऑडी से लेकर बड़े बड़े गाड़ी में जो चढ़ रहे हैं वो तो चढ़ रहे हैं साथियों, मगर हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे योद्धा जो इनको देखकर एक कल्पना किए कि नहीं मैं भी कर सकता हूं, आई कैन डू इट। ये देखिए मिस्टर नीतू मनहर जो दिख रहे हैं, हमारे राजकुमार मनहर सर जी का आईडी है। ये देखो नीचे में 2 आईडी और राजकुमार मनहर सर फुल एंजॉयमेंट करते हुए, और एक आईडी और है नीचे में। ऐसे 4 आईडी में साथियों केपिंग है। आप सोच कर देखिए, 3 से 4 आईडी में 5 आईडी देखो यहाँ पे। उस दिन अभी 2 दिन पहले 5 आईडी में केपिंग था। मैं दिखाना इसलिए चाह रहा हूं सर, क्योंकि आप देखें और महसूस करें कि हाई रिस्क में मिलता क्या है, देता क्या है। और वैसे शख्सियत को मैं आपसे रूबरू करवा रहा हूं, जो इस शख्सियत ने पूरे भूगोल बदल डाला, जो हमारे श्याम सामू सर बोलते हैं। वास्तव में बता रहा हूं, उनके जो डायरेक्ट चेन के लीडर लोग को आप देखना एटम बम से कम नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है। हाई वोल्टेज का जूनियर हाई वोल्टेज ऑटोमेटिक रहेगा। ऐसे माननीय श्री आर के मनहर सर जो इंडिया ने वर्ल्ड लेवल में अपना पहचान बनाएंगे, जिसको मैं देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूं साथियों। ऐसे महान लीडर को लाइव देखना चाहेंगे आप लोग, तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं इस नेशनल पैनल में महागुरु श्रीमान आर के मनहर सर। आप जहां भी है, आज आपका जिंदगी पूरे राजा महाराजा से कम नहीं है, उसको आप लाइव दिखाने के लिए हमको कष्ट करेंगे। मिस्टर आर के मनहर सर, वेलकम। यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका दोस्त राजकुमार मनहर। वाओ, जबरदस्त आज का ट्रेनिंग सर ने लिया, और ये ट्रेनिंग मेरे जीवन में थोड़ा सा एक झलक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी पिछले 5 दिन से मैं घर से बाहर हूँ, और बाहर अभी मैं गार्डन में बैठा हूँ। स्विमिंग पूल बाजू में है, अभी नहाएंगे हम लोग जोगी सर के साथ। ये होटल आपके सामने में दिख रहा है, ये 5 स्टार होटल है। यहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर में अभी हम लोग हैं। मैं बताने के प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आज से 5 साल पहले एक डिजिटल मार्केट में एक लीडर ने बोला था कि 2022 में तू चड्डी बनियान में रहेगा, किसी बीच के किनारे रहेगा, किसी देश के कोने में रहेगा, और लग्जरियस लाइफ रहेगा, और तू पैसा कमाएगा। यस, कुछ टाइम के बाद में ये जस्ट नज़ारा आपके सामने में 5 स्टार होटल का ऊपर में, और ये स्विमिंग पूल जहाँ पे हम लोग अभी नहाएंगे इंतजार कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं है जिंदगी में, बस अपने आप को पहचान जाओ। अपने आप को जिस दिन पहचान गए, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक राह में चला था, जिस राह पे जोगी जोसेफ सर ने और हमारे 4 साल पहले केरला की टीम ने चला था। उस राह में मैं भी चलते गया, उस राह में मुझे भी कंकड़ पत्थर कुछ मिले, मैं उसको दर्द को सहा, और आज आपके सामने में हूँ। सर ने दिखा दिया 4 आईडी, कल 5 आईडी, फिर 4 आईडी, 4 आईडी, 4 आईडी, और 4 आईडी सीलिंग नहीं होता, फिर भी 20,000, 25,000, 33,000, कभी कभी 35,000 का पर डे इनकम आ रहा है। तो ये सब आपके लाइफ में भी हो सकता है, और बस अपने आप को पहचान जाओ। आज नरसिंह सर ने एक कहानी के माध्यम से बताया है, वही है कि आने वाला
5 साल 10 साल के बाद आप कैसा रहोगे उसका निर्माण अभी से करना चालू कर दो। सो थैंक यू, लव यू ऑल टीम, माय लवली टीम एंड माय अपलाइन, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का साथ रहा तो अभी तो पूरा इतिहास लिखेंगे। सो थैंक यू इलियास सर। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार। और हमारे सर हमेशा कहते हैं, जो 2 लफ्जों में कह देता हूं, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। ऐसा इतिहास लिखकर आज पूरे लीडर के लिए चुनौती बनकर हमारे मनहर सर जी उभरे हैं। समय और बहुत ही समय का साथ में अपना गति को मिलाना साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो गतिमान होता है साथियों वही शक्तिमान होता है। मैं केवल मनहर सर के पहला मीटिंग भिलाई शॉपी ओपनिंग में मैं एक चीज देखा, एक्साइटमेंट। इतना भीड़, इतना भीड़, इतना गर्मी, मगर उनके अंदर में एक्साइटमेंट था और जुनून था। आज के डेट में 7 महीना पहले जब मैं जुड़ा था तो मैं सोचा सामने वाला व्यक्ति इतना बड़ा टीम बना सकता है तो मैं कुछ नहीं, उसका 10% 20% तो कर सकता हूं। तो मैंने टारगेट लिया 1 लाख टीम मेरे को बनाना है दिसंबर तक। छोटा टारगेट, सर के सामने वो मेरा छोटा टारगेट। मैं क्यों अचीवमेंट करूंगा, हो सकता है मेरा लाइफ संवर जाए। तो आज मैं महीने में 20 दिन घर से बाहर रहता हूँ साथियों, अभी भी बाहर हूँ 3 दिनों से। तो आप सभी सर का प्रेरणा स्रोत बने और ले, और ऐसे स्पेशल स्पीच के लिए जो हमारे मनहर सर आए थे, और सेकंड और स्पेशल स्पीच में उन्हीं के जो परछाई है मिस्टर बसंत हिमदर सर, जो कुछ समय पहले उनका बर्थडे हुआ था, शायद अभी लेटेस्ट बर्थडे है, इसलिए आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शासकीय कर्मचारी होते हुए भी बहुत अच्छा आपके अंदर जुनून है, सीलिंग अचीवर है, 2 लाख प्लस इनकम है। आप आएंगे सर, वेलकम सर, अपना अनुभव देंगे। थैंक यू मोहम्मद इलियास सर। जूम पैनल पर जुड़े हुए सभी साथियों को और मेरे सभी गुरुओं को सादर वंदन नमन करता हूं। मैं बसंत कुमार हिमधर, कोरबा छत्तीसगढ़ से, ऊर्जा नगरी छत्तीसगढ़ कोरबा से बिलोंग करता हूं। और साथियों, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में आने से पहले मैं आप सबको एक बार फिर से बता दूं, सर ने बताया ही है, फिर भी मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में लेक्चरर पोस्ट पे हूं सर। और उसके बावजूद भी मेरे अंदर में एक चीज है कि मुझे पता है कि नौकरी जीवन अच्छे तरह से नहीं जी सकता, जीवन को सिर्फ चला सकता हूं। नौकरी से मैं जीवन को चला सकता हूं, किंतु नेटवर्किंग से जीवन को बेहतर बना सकता हूं। तो बेहतर बनाने की दिशा में मैं शुरू से इसका समर्थक रहा हूं और लगातार प्रयास करता रहा हूं। और यही कारण है कि 17 अगस्त 2021 को मुझे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में मिला। तब से लेकर के अब तक आज ऐसा मुकाम पे खड़ा हूं कि आज महागुरुदेव आर.के. मनहर सर, श्याम स्वामी सर और जो सब सर और 5 पांडवों का कहीं ना कहीं दिल में जगह बनाया हूं। और इसी कारण से आज लगातार मैं काम करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इनकम की बात करूं तो बहुत ज्यादा इनकम मेरा नहीं हुआ है, फिर भी 2 लाख इनकम कर चुका हूं। और टीम साइज की बात करूं तो इन 9 महीना के दौरान मैं मात्र 6000 का टीम बनाया हूं और लगातार मेरा टीम ग्रोथ कर रहा है। यह मेरे लिए खुशी की बात है और मेरा टीम सहयोग कर रहा है, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि आप सबको पता है इन 9 महीना में मैंने क्या हासिल किया है। मेरी जो है टीम ईगल इंटरनेशनल का कोर टीम का सदस्य रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान मैंने आगरा कोर टीम में शामिल भी हुआ, गया भी। और उसके बाद टीम टाइगर का एक अभिन्न हिस्सा बनकर के आज अपना एक पहचान बना चुका हूं। जब भी सर मुझे याद करते हैं, मैं हमेशा अपने आप को सक्रिय रूप से वहां पर प्रेजेंट करता हूं और टीम विक्ट्री की शान बनके, टीम के सक्रिय सहयोग से जबरदस्त तरीके से काम करते हुए अपना साम्राज्य बेहतरीन तरीके से बना रहा हूं। और यह साम्राज्य आज पूरे हिंदुस्तान में नेशनल पैनल पे भी दस्तक देने जा रही है। बड़ा खुशी होता है। इस दस्तक में मेरे शुरुआती साथी थे कोरबा से मनोज राठौर सर, संतोष यादव सर, जो शुरुआत में मेरे को साथ दिए हैं। मालखोर्दा से प्रेम जांगड़े सर, और आज बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं राजकुमार चंद्रा सर। प्रेम जांगड़े सर, छत्तीसगढ़ का तीसरा शॉपी खोलने का सौभाग्य हमारे टीम से मिला है।
और उन्होंने मेरे एक बार के कहने पर विचार किया और छत्तीसगढ़ को तीसरा सौंपी दिया। और उस सौंपी की बात करूंगा तो सौंपी में हम लोग आज ऐसे सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं कि किसी भी कस्टमर को तत्काल बिल, जीएसटी बिल देने का कोशिश करते हैं। और मैं अगर सही हूं तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सक्रिय अगर कोई सौंपी है तो वो है हमारा सौंपी, मालखुर्दा का सौंपी है, जो हमेशा एक्टिव मोड में लोगों को सर्विस प्रदान करने की दिशा में हमेशा काम करता है। मैं गर्व से कहता हूं कि हमारा सौंपी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, लोगों को बढ़िया सर्विस दे रहा है। रायगढ़ की बात करूं तो टिकेश्वरी चौहान और विशाखा राठिया मैडम इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, जिसका गूंज आपको बहुत जल्द नेशनल पैनल पे भी सुनने को मिलेगा। कवर्धा से बात करूं तो नितेश सोलंकी सर, बेचारे का ठीक से आंख दिखाई नहीं देता है, फिर भी हमारे साथ इतना तन्मयता के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। ये है हमारा कार्यशैली का परिणाम। मैसेज की बात करूं साथियों, मैं मैसेज कुछ आप लोगों को देना चाहूंगा। इन 9 महीना में मैं हाईरिच में जो सीखा हूं, इससे पहले मेरा नेटवर्किंग हिस्ट्री रहा है 19-20 सालों का, और मैं नेटवर्किंग को दिल से करता हूं और दिमाग से करता हूं और हमेशा खुशी मन से करता हूं। और सबसे बड़ा जो मेरा जो मुख्य पॉइंट है वो है कनेक्टिविटी। जो मैं किया हूं, यदि आप लोग अगर फॉलो करते हैं, उस मैसेज को ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा मैसेज है ये। अगर उसको आप करते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आपका इनकम भी बनेगा और आप आगे भी बढ़ेंगे और आपका टीम आपको छोड़ के भी नहीं जाएगा। तो जो मैं किया हूं साथियों वो ये है, सबसे पहला काम है वो है कनेक्टिविटी। मैं अपने अपलाइन के साथ इतना कनेक्टिविटी बना के रखता हूं, मैं ऐसा काम करता हूं कि कनेक्टिविटी कभी भी मुझसे टूटेगा नहीं। मैं अगर फोन नहीं करूंगा तो महागुरुदेव सर, श्याम स्वामी सर, आर.के. मनहर सर मुझे फोन करेंगे। और आपको बता दूं, इतनी बड़ा जूम पैनल में मैं झूठा तो नहीं हूं, आज तक मैं जो सब सर को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजा था फेसबुक में। मैं झूठा नहीं हूं, किंतु सच बात बता रहा हूं कि आज कल मुझे सर ने इतने दिनों के बाद मुझे फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। मैं गदगद हो गया कि आज मुझे सर ने उस लायक समझा कि अपना फ्रेंड में शामिल किया है, बड़ी खुशी होती है। तो ये है कनेक्टिविटी और कार्यशीलता, कार्य व्यवहार और अपने कार्य लगनशीलता के कारण ही हो पाया है साथियों। तो कनेक्टिविटी को कभी भी अपना वीक, कमजोर मत होने दीजिए, हमेशा उसको किसी भी परिस्थिति में स्ट्रांग बना करके रखिए। दूसरा है कार्य व्यवहार। लोग व्यवहार की बात करते हैं, मैं यहाँ पर आपको कार्य व्यवहार की बात कर रहा हूं साथियों।